आज सुबह जो है कांगड़ा में एक हमारा नून पेडलर जो हम काफ़ी लंबे समय से उसकी शिकायतें और उस पर बहुत सारे केसेस ऑलरेडी भी हैं, तो उनके घर पे आज जो है पुलिस स्टेशन कांगड़ा जो एसएचओ इंस्पेक्टर संजीव उनकी टीम ने आज वहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक रेड करी थी, जिसमें उनको काफ़ी अच्छी सफलता मिली और उनके घर से भारी मात्रा में जो ज्वेलरी और कैश और साथ में जो है चिट्टा की रिकवरी की गई है। ये जो व्यक्ति हैं इनका ऑलरेडी हमने पूरा जो केसेस का शेड्यूल बनाया हुआ है और ये काफ़ी लंबे अरसे से कांगड़ा ज़िला में जो है ड्रग पेडलिंग में संलिप्त हैं। इनके घर से आज जो है 26.10 ग्राम हेरोइन, चिट्टा, ज्वेलरी 241 ग्राम सोना जो कि मार्केट में लगभग 20 लाख रुपए की वैल्यू बताई जा रही है, और चांदी के आभूषण 1 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण जो है यहाँ पे इनको आज हमने सीज़ किया है। इसके अलावा कैश 44,500 कैश और इसके साथ ही वेइंग मशीन, इनका फ़ोन और इनके घर की सर्च जो है लेके इन सभी आर्टिकल्स को सीज़ किया गया है, क्योंकि ये हैवी ज्वेलरी जो है कोई और नॉन इनकम सोर्स इस व्यक्ति का नहीं है। तो ऐसा सस्पिशन है कि ये जो सारी ज्वेलरी और ये आर्टिकल्स और ये कैश है ये चिट्टा की या ड्रग तस्करी की इनकम है, और उसके तहत ही हम आज फ्रीज और सीज कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पासबुक, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या कोई और अन्य दस्तावेज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इनके घर से जो मिले उनको भी पुलिस टीम सीज कर रही है। तो ये मैटर जो है पुलिस स्टेशन कांगड़ा में जो है इसमें एफआईआर, एनडीपीएस और जो अन्य सेक्शन है उसमें हम दर्ज कर रहे हैं, और साथ में इसका जो फर्दर एक नेटवर्क है इस व्यक्ति का इस एरिया में उसको एक्सप्लोर करेंगे, और इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में भी इसके सारे जो एसेट्स हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पुलिस द्वारा जो है जल्दी सीज किया जाएगा। देखिए इनका नाम है पवन कुमार, ये अरला देरा तरसू गांव है और ये पुलिस स्टेशन कांगड़ा के अंतर्गत ये गांव जो है। भवाना थाना में भी एक मामला दर्ज हुआ है एडवांस जो संस्था है उनके संचालक के खिलाफ, क्या मामला है? देखिए ये मैटर जो है 30 अक्टूबर को ये मामला जो है दर्ज हुआ था, जिसमें ये शिकायत थी कि एक व्यक्ति को जो है परौर के पास से जो है एबडक्ट किया गया और 4-5 जो आरोपीगण हैं उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके जो सामान है उसको भी छीन लिया, और साथ में जो है उनको जो है नगरोटा बगवा जो कि एक एडॉन संस्था के संस्थापक है मनोज मेहता, उनके घर जो है परौर से जो है गाड़ी में ज़बरदस्ती उठा के जो है लेके जाके उनके नगरोटा के घर में पहुंचाया। तो इस मामले में पुलिस स्टेशन भवारना है उसमें जो है जो पीड़ित लड़का है उसकी फैमिली की कंप्लेंट पे हमने ये मुकदमा दर्ज किया था, और इसमें अभी तक छानबीन में जो है कुल मिला के 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें कि 5 आरोपी जो हैं वो नगरोटा, धीरा, पालमपुर और परौर के रहने वाले। ये सभी लोग जो हैं वो अपने आप को एडॉन नामक की जो संस्था है नगरोटा बगवा से जो चलती है उसका मेंबर बताते हैं, और इस मेंबर के संचालक मनोज मेहता है जो कि नगरोटा बगवा के ही रहने वाले हैं। तो इनके घर पे भी पिछले कल जो है पुलिस द्वारा सर्च और सीजर ऑपरेशन जो चलाया गया था, तो वहाँ पे ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इनके घर पे एक रूम पे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो हर सुबह इकट्ठे होते थे और वहाँ से इनको कुछ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते थे, और इसमें जिन डॉक्टर का रेफरेंस भी आ रहा है वो भी छानबीन में हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल करा है। ड्यूरिंग जो सर्च सीजर है वहाँ पे मनोज मेहता जो है उनके घर पे जो है लगभग 25 प्रिस्क्रिप्शंस जो ड्रग एडिक्ट्स को दी जाती हैं वो हमें मिली हैं, बट क्योंकि ये खुद कोई डॉक्टर नहीं है और इस तरह की जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं उनका प्रेजेंस और इस तरह की जो एक लगभग 25 से 30 लड़कों का जो ग्रुप इनके यहाँ हर मॉर्निंग जाता था, तो उस पर पुलिस अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और ये जो संस्था है ये कहाँ रजिस्टर्ड है और किस तरीके से इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं ये हमारा अगला लक्ष्य रहेगा।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इस संस्था के बारे में इससे पहले भी इस तरह की कंप्लेंट्स हमें मिली हैं कि ये लोगों को ज़बरन पकड़ के उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक्स्ट्रा लीगल तरीके से जो है पिटाई करना या उनको उनका फ़ोन छीन लेना या जो उनकी आर्टिकल्स हैं उनको छीनने की ऐसी कंप्लेंट्स दबे स्वर में ये पहले भी एरिया में हमने सुनी है। और इस केस के होने के बाद खासकर जो है बहुत सारे लोग इसमें हमें ये कंप्लेंट्स दे रहे हैं कि इस संस्था में जो है काफ़ी इलीगल गतिविधियां जो है चल रही हैं। तो संचालक जो है उनके खिलाफ पहले भी FIRs दर्ज हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी सभी को कि यदि कोई ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो हमने अपना सोशल मीडिया, अपना फ़ोन नंबर सभी के साथ शेयर किया है। ड्रग फ्री ऐप भी जो है वो चल रही है जिसमें कि आप बिल्कुल अपनी पहचान छुपा के कोई भी जानकारी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आप उन माध्यम को चुनें। और इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी सस्पेक्ट को भी पकड़ के पीटे या उसको एक्सटॉर्ट करे, उसका सामान मोबाइल जब्त करे या उसको एक जगह से ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के किसी और जगह पहुंचा दे। तो ये जो गतिविधियाँ हैं टोटली इलीगल है। और इस गतिविधि का पूरा जो है हम डेप्थ तक एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। और कल जैसे इनके घर पे जो पूरा सर्च प्रोसीजर हमने नगरोटा में जाके किया है तो इनको भी अरेस्ट किया गया है। और इनके जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये संस्था किन प्रावधानों के तहत यहाँ पे चल रही थी, यदि इलीगल है तो उसमें फर्दर कार्रवाई जो इस तरह की इलीगैलिटी पे हम लोग करते हैं वो हम करेंगे। और अगेन मैं आप सभी के माध्यम से अपना नंबर 9317255001 फिर से आपके माध्यम से पब्लिक में शेयर कर रही हूँ कि यदि कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन घटना हमें बताना चाहे तो बेबाक तरीके से बताए। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और कानून को अपने आप अपने पर्सनल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है इसमें सक्षम नहीं है और ना ही इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ इस ज़िला में ज़िला पुलिस टॉलरेट करेगी। हम इस मैटर में डेप्थ तक जाएंगे और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जितने भी लोगों का इसमें रोल है और जितनी भी प्रीवियस घटनाएं हैं जो कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं हुई और अब हमारे सामने आ रही हैं, उनको भी हम इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अपना पार्ट कर देंगे। करोड़ में जो एक महिला की मौत हुई थी काफी उसमें क्या है और हाल ही में जो एक युवक की मौत हुई है उसमें देखिए जो हाल ही में एक युवक की वहाँ पे सस्पिशियस डेथ हुई है उसमें पहले ही दिन पे जो हमारा डॉग स्क्वाड है, RFSL है और DSP पुलिस टीम्स वहाँ पे पहुँची थी और हमने परिवारजनों से के सामने ही वो सारा वहाँ का स्पॉट का जो निरीक्षण किया गया उसमें जो फर्दर रिपोर्ट्स हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं। बिसरा की रिपोर्ट आना अभी बची है और परिवारजन ने जिस भी तरीके का सस्पिशन उस समय सामने लाया था उसको पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है और परिवार के जिस तरह के स्टेटमेंट हैं उसी के तहत इसमें इस मामले में कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई जो है बिसरा रिपोर्ट जो है वो एक रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, उसको भी हम वेट कर रहे हैं। और परिजनों के जो स्टेटमेंट्स हैं, मोबाइल का जो CDR एनालिसिस है और उस समय उनके साथ एक उनका रिलेटिव और एक अन्य व्यक्ति और मौजूद थे जो उस समय घटनास्थल पे थे और ऐसा सामने आया है कि सभी ने मिलके वहाँ पे ड्रिंक्स लिए थे। तो हमारा क्वेश्चन अल्टीमेटली यही है कि कोई फॉल प्ले है या ये एक एक्सीडेंटल फॉल है। तो इन दोनों सिरों पे जो है FSL की टीम की ओपिनियन रिपोर्ट हम इसमें ले रहे हैं और साथ में जो परिवारजन है उनके स्टेटमेंट्स के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जो दूसरा आपका सवाल है कि जो एक मर्डर केस जो अभी तक जिसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है उसमें लगभग 48 लोगों का DNA सैंपल अभी तक हम इन्वेस्टिगेट करवा चुके हैं उस गाँव का और इसमें जितने मेथड्स और टेक्निकल इनपुट्स थे उनको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। उस एरिया के लगभग 10 बार जो है स्पॉट निरीक्षण उसमें FSL की टीम मेरे द्वारा जितने भी हमारी एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं उसका निरीक्षण हमने किया है। लेकिन अभी तक जो लीड्स हैं वो जिस दिशा में हमें लीड्स मिली हैं उसमें फर्दर कार्रवाई के लिए और ज़्यादा सैम्पलिंग हम उस एरिया की कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो जितने भी लोग सस्पिशन या उस एरिया में एक सर्कल के अंदर आएंगे उनको फर्दर DNA एनालिसिस और जो भी हमारे पास मेथड्स हैं, चाहे ब्रेन मैपिंग है, लाई डिटेक्शन है, उसको हम फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो क्योंकि ये इस केस में जो विक्टिम की प्रोफाइल है उसमें कोई भी
स्पेसिफिक लीड या स्पेसिफिक कारण इस मर्डर का अभी तक सामने नहीं आया है। परिवारजन भी हमें इसमें कोई सहायता खास नहीं कर पाए हैं कि ये इस तरीके की घटना उनके परिवार के मेंबर के साथ किस रंजिश या किस कारण की वजह से हुई होगी। और इसमें जो विक्टिम प्रोफाइल जैसे हम बनाते हैं तो हमने लगभग 3 महीने लगा के विक्टिम को पूरा प्रोफाइल किया है कि वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, किससे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, और उनका सेलफोन एनालिसिस, उनकी फैमिली की डिटेल्स। तो इसलिए इस केस में पेचीदगी है क्योंकि कोई मोटिव अभी तक उस एरिया में, उस जगह पे जहाँ पे आज तक इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं है और अचानक से ये घटना हुई है, उसको समझने में समय लग रहा है। और परिवारजन भी कोई स्पेसिफिक इनपुट या कोई स्पेसिफिक व्यक्ति पे पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कोई कारण ये होगा कि ये इस तरह का मर्डर हुआ है। बट क्योंकि मर्डर हुआ है और हमारे लिए एक्टिव फाइल है, तो जैसे मैंने कहा लगभग 48 लोगों का डीएनए अभी हम जांच करवा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 150 लोगों का और केमिकल एनालिसिस और डीएनए एनालिसिस हम करेंगे। और इस केस को हम लगातार डेली बेसिस पे जो एक SIT है इसको काम पे लगी है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि इस तरह का ब्लाइंड ये केस है कि और फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इनपुट्स नहीं है। इनफैक्ट उस एरिया में ही जब हम जितनी बार भी विज़िट किए हैं तो कोई ख़ास इनपुट उस एरिया से हमें इस घटना के बारे में नहीं मिला। लेकिन फिर भी बहुत सारे इस तरह के केसेस जो हैं DNA सैम्पलिंग की बेस पे या जो हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं उसके तहत सॉल्व होते हैं। तो इस केस में भी हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं। मैडम, बागचुनाग एरिया में एक नर कंकाल मिला था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, क्या अपडेट है? देखिए, बागचुनाग एरिया में जो कंकाल मिला था उसका ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन जो है हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह का कोई स्पेसिफिक फॉल प्ले अभी तक सामने नहीं है। अगेन उसमें भी जो फर्दर रिपोर्ट्स, डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आती है केमिकल की, वो अभी पेंडिंग है, तो उसी का हम वेट करेंगे। और जब सारी रिपोर्ट्स, चाहे वो पोस्टमार्टम हो, केमिकल हो, विस्रा हो या FSL रिपोर्ट्स हो, वो कंपाइल करने के बाद ही उसमें कोई स्पेसिफिक और लास्ट कंक्लूजन हम निकाल पाएंगे।